अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिना iftikhar है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अर्सा हो गया हुआ है। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किया है, जिसमें हमारे साथ साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, हमारे साथ डाइटिशियंस भी होती हैं और हमारे साथ जनरल फिजिशियंस भी होते हैं। एंड करंटली आई एम वर्किंग विद अ बैरियाट्रिक सर्जन एज वेल। तो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम करके आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। आप दूसरे लोगों की जब हेल्प करते हैं तो आपके पास एक रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। आजकल अगर आपने देखा हो तो एक बहुत कॉमन चीज़ हम सब ही तकरीबन वो कर रहे होते हैं, वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल या जो मेडिसिन होती हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड ख़ास तौर पे मैं इसमें एंटीबायोटिक्स को हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमने ये देखा है कि आपका पेट ख़राब हुआ है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है व्हाटएवर, तो आप किसी को जब भी घर में जब बताते हो या काम पर अपने किसी को बताते हो तो अगली चीज़ आपको एक जवाब मिल रहा होता है कि एंटीबायोटिक आपने ली है, गला ख़राब हो गया, फ्लू हो गया, एंटीबायोटिक आपने ली है। और हमारा आगे से जवाब ये होता है कि अच्छा कौन सी एंटीबायोटिक ले लें। जो किसी दूसरे को हेल्प की होती है उस एंटीबायोटिक ने, वो हमें उसका नाम बता देते हैं और हम बगैर ये सोचे समझे, बगैर ये जाने कि एंटीबायोटिक्स का हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में किस तरह से असरअंदाज कर रही होती है, उसको जाने हम बड़े आराम से उसको ले लेते हैं, क्योंकि गोली खाना बहुत आसान समझा जाता है। डॉक्टर के पास जाना, प्रोफेशनल्स के पास जाना एक बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। तो इस वीडियो में मैं पहली चीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन पर ना जाए। कभी भी कोई एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन खुद से ना लें, या कोई आपका दोस्त आपको मशवरा दे रहा है, कोई कोलीग आपको मशवरा दे रहा है तो वो ना लें। वो क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि हमारी एक बॉडी का मैकेनिज़्म है, हमारी एक बॉडी का सिस्टम होता है जिसको हमने समझना है। उसमें एंटीबायोटिक्स या जो फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ मेडिकेशन होता है, वो प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी में। लीवर आप समझते हैं आपके जिस्म में अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक छन्नी लगाई हुई है। हम कुछ भी खा रहे हैं, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई सिरप ले रहे हैं, आप कोई ड्रग ले रहे हैं, आप इवन खाना खा रहे हैं, तो उसने जो मेटाबोलाइज होना है, जो आपकी बॉडी के बाकी रिसेप्टर्स को जाके मिलना है, पहले उसने लीवर में जाना है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ और मल्टीपल यूज़ ऑफ जब आप एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो उसका मेजर इम्पैक्ट जो होता है या जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो आपके लीवर पे है। अब आपके अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी छन्नी जिसने आपकी सारी चीज़ों को प्योरीफाई करके बॉडी में देना है कि क्या चीज़ उसको चाहिए और क्या चीज़ उसको नहीं चाहिए, जब वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। जिसमें पहली चीज़ आती है जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ आप एंटीबायोटिक्स का या हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिसमें लीवर इनलार्जमेंट आ जाती है या समटाइम्स फैटी लीवर आना शुरू हो जाता है। तो आपका बॉडी का एक ऑर्गन ख़राब होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में पूरे जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो प्रोबायोटिक है, वो आपकी गट हेल्थ को, जो आपके मैदे से मुताल्लिक होते हैं, वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर जाता है। जब आप मल्टीपल टाइम्स एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो हमारे गट में, जिसको हम सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, जैसे आपके दिमाग में काम कर रहे हो, तो ऐसे ही अल्लाह ने हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी गट है, वो आपका सेकंड ब्रेन होता है। उसमें कुछ खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के नाम से हम उनको जानते हैं। तो आपके जो प्रोबायोटिक होते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन या एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती है उसकी वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनके भी जो प्रोबायोटिक होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि जब सिर्फ आपको ज़रूरत हो तब मेडिसिन का इस्तेमाल करें और प्रोफेशनल हेल्प डॉक्टर की मदद के बाद। अदरवाइज़ अगर आपको मसाइल का सामना करना पड़े तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाए, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाए। सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों के इस्तेमाल से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। Hopefully this informative video help you to know about the consequences या जो हमें एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स है उनसे बचने में मदद देंगे। So keep watching Chiltan live and kindly subscribe the channel for next videos. Thank you so much.